हेलो डियर फ्रेंड्स, एजुअल इनका स्वागत है। छत्तीसगढ़ बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 10वीं बोर्ड सीजी बोर्ड के द्वारा आयोजित अभी परीक्षा होगा मार्च में। उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कक्षा 10वीं का विज्ञान तीनों सेट में ABC पेपर को यदि आप ध्यान से तीनों सेट देख लेते हैं तो 100% आप अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो पूरे वीडियो को आपको सारे प्रश्नों को नोट कर लेना है। ठीक है, खाली स्थान, सही विकल्प, सही जोड़ा का मिलान कीजिए। 2 नंबर वाले प्रश्न, 3 नंबर वाले प्रश्न, 4 नंबर वाले प्रश्न, साथ ही साथ दीर्घ उत्तरी 5 नंबर अंक वाले जितने भी प्रश्न हैं सारे को आपको नोट्स बना लेना है। परीक्षा में बहुत कम समय बना है, उसके लिए यदि आप एक ही हफ्ता में अच्छा पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों सेट में है। ठीक है, तो साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको 3 सेट दिखाने वाला हूँ। ठीक, और नवबोध प्रबोध का मॉडल मार्केट में आया हुआ है, उसको भी मिक्स करके मैंने बढ़िया सा एक मॉडल पेपर तैयार कर लिया है। उसको आप लोग जरूर देखिएगा। क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। विज्ञान कक्षा 10वीं साइंस विषय हिंदी मीडियम के लिए। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, किस लवण की प्रकृति अम्लीय होगी, ठीक है, उप धातु कौन सा है, जीवाश्म ईंधन क्या है। तो देखिए इन सारे का उत्तर भी है साथ में, इसको दिखा रहा हूं आपको। पहला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है। इसमें प्रबल अम्ल को जानना है। एक का सा आएगा CH3COOH प्रबल अम्ल नहीं है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को निम्नानुसार व्यवस्थित किया गया है। तो दूसरा का बा आएगा परमाणु भार में वृद्धि के क्रम में। धातु में से कौन सी सबसे सक्रिय धातु है, तो इसमें आ जाएगा सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, एक गाय घास खाती है, उसका गोबर उससे बनने कंडे ईंधन के रूप में काम आती है। इस प्रक्रिया में बना धुआं वायुमंडल और अवशिष्ट राख आदि मिट्टी से मिला दिया जाए तो संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाएगी, तो पदार्थों का चक्र कहलाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करे। एथेनोइक अम्ल का उत्पादन किस विधि से होता है, शीघ्र सिरका विधि से। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है, एम्पियर है। हेमेटाइट का सूत्र क्या है, F3O3। परिस्थातिक तंत्र शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, आर्थर टेंसले ने। एक लेंस की क्षमता 5D है, तब लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, 2.0 सेंटीमीटर। मनुष्य को उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। इसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बना लेना है। उसके बाद प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत को समझाना है। ठीक है, इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को तीनों सेट को आपको दिखाना भर है। क्वेश्चन आंसर को दिखाना है। मेन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इन प्रश्नों को आप तक पहुंचाना है। ठीक है, उत्तर आपके पास होगा ही, बहुत सारे गाइड होगा आपके पास। और प्रश्न आप लोगों ने स्कूलों में प्रश्नोत्तर पढ़ाई किया होगा, उसका नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, आपको खाली प्रश्न को दिखाना है। ठीक, तो इधर देखिए। इसके बाद है अपवर्तन के नियमों को लिखिए। तो ये अपवर्तन का नियम है। अगर किसी श्रेणी क्रम परिपथ में विद्युत बैटरी द्वारा 6 वोल्ट का विभवांतर है, अलग पहले बल्ब के पास 2 वोल्ट का विभवांतर है, तो दूसरे बल्ब का विभवांतर ज्ञात कीजिए। यह है इसका आंसर। इसके बाद है प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर लिखिए। तो यह है इसका आंसर। किलोवाट घंटा क्या है, इसका मान जूल में लिखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी चालक के प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। खनिज और अयस्क में अंतर लिखिए। इसके बाद हम मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसका 2 उदाहरण दीजिए। धातु और अधातु को भौतिक गुणों की तुलना कीजिए, यानी अंतर ज्ञात करना है। ऑक्सीजन के कोई 3 औद्योगिक उपयोग लिखिए। प्रश्न 18 है, फ्यूज ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। स्वपोषी और विषमपोषी में को उदाहरण से ही समझाइए। इसके बाद है सही विकल्प का चुनाव कीजिए। उत्कृष्ट गैस अन्य तत्वों से क्रिया नहीं करती है क्योंकि। एक का सा आएगा, बाह्य कक्ष पूर्ण रूप से भरा होता है। खाने का सोडा का सूत्र है सा सोडियम NaHCO3। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 है। एक वस्तु को लेंस से 40 सेंटीमीटर दूर रखने पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। डार्विन का सिद्धांत क्या कहलाता है, जैविक अपघटक कहा जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करे। खाली स्थान की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय और उदासीन होती है। अधिक सक्रिय धातु द्वारा कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से हटाने की क्रिया खाली स्थान कहलाती है।
उदासीनीकरण, इसके बाद सही जोड़ा का मिलान कीजिए, डीएनए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बायोगैस क्या है, घटकों के नाम लिखिए। प्रश्न तीसरा है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। प्रश्न चौथा है एल्कोहल का यूपीएससी नाम क्या है, इसका एथिल एल्कोहल है। प्रश्न पांचवा है अम्ल तथा क्षार के प्राकृतिक स्रोतों के नाम लिखिए। अम्ल इमली, सेब, टमाटर है। क्षार चूना, खाने का सोडा। परितंत्र के संरचनात्मक घटक का केवल नाम लिखिए। उत्पादक, उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक और अपघटक। इसके बाद अगला प्रश्न है 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। F-32 बराबर C/5 इसका फार्मूला है। इस फार्मूला में आपको मान रख देना है, फिर आंसर आ जाएगा। प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच के प्लेटफॉर्म में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ये सवाल है, इसको बना लेना है। निम्नलिखित लवण को अम्लीय और क्षारीय में बदलिए। पहला है कॉपर सल्फेट, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। सोडियम का बाइकार्बोनेट क्षारीय प्रकृति का होता है। NH4Cl जो है अम्लीय प्रकृति होगा। CH3COO Na क्षारीय प्रकृति का होगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। प्रश्न 10वां है कुटुम्बसर गुफा की कानी मछली की प्रजाति कैसे ही अपने ही वंश के मछलियों से अलग हो गई। प्रश्न 11वां है डार्विन और बेले द्वारा प्रतिपादित जीवों के विकास के सिद्धांत से हमें क्या पता चलता है। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। निम्नलिखित जोड़ों में से उस तत्व को पहचाने जिसका आकार बड़ा तथा उसका कारण भी लिखिए। MgCl Na पोटेशियम। पॉलीथीन को जलाकर नष्ट क्यों नहीं करना चाहिए। प्रश्न 13 है निम्नलिखित यौगिकों में क्रियात्मक समूह की पहचान कीजिए। इसके बाद है मृदु और कठोर साबुन से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 14 है हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर कोई 4 नामों को नामांकित कीजिए। मनुष्य के मादा जनन अंग का चित्र सहित वर्णन कीजिए। ये मादा जनन अंग का चित्र है, इसको आपको बना लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है बार बार। प्रश्न 15 है क्रांतिक कोण क्या है या किस पर निर्भर करता है। लेंस के 3 उपयोग लिखिए अथवा वाहन के साइड दर्पण में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। 1.5 D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। किसी विद्युत परिपथ में 0.4 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक है, पिछले बार आ चुका है प्रश्न। चुंबकीय बल रेखाएं क्या है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का नामांकित चित्र बनाकर तुल्य प्रतिरोध की गणना करना है। प्रश्न 17 है ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि को समझाइए। संक्षारण से बचने के विभिन्न उपायों को लिखिए। नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए चित्र सहित। समन्वय क्या है, एक उदाहरण दीजिए। रुधिर क्या है, रुधिर कणिकाओं के नाम तथा कार्य लिखिए। रक्त में पाए जाने वाले 2 कणों के नाम लिखना है। पादप हार्मोन किसे कहते हैं, किन्हीं 2 पादप हार्मोन के नाम और उसके कार्य लिखिए। इसके बाद है सही विकल्प का चयन कीजिए। तीसरा सेट कुछ प्रश्नों को दिखा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। आप इसमें फटाफट, मैं स्क्रीन को आगे बस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आंसर है, स्क्रीनशॉट कर लेंगे तो आप बाद में भी पढ़ाई कर सकते हैं। आप वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके भी देखकर कॉपी पेन लेकर बढ़िया लिख सकते हैं आराम से। इन सारे प्रश्नों का अध्ययन आपको करना है, स्टडी ये है, स्क्रीनशॉट करते जाइए। इसके बाद है अनुवांशिकी के जनक कौन है। प्रश्न 11वां है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह से ऊपर जाने पर बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। अनुकूलन व जीवाश्म क्या है। साबुन से मिसेल का निर्माण किस प्रकार होता है। पीवीसी की संघनित संरचना क्या होगी, इसके कोई 4 उपयोग लिखिए। मनुष्य में नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। विषण, शुक्रवाहिनी, मूत्र मार्ग।
नेफ्रॉन की संरचना का विस्तृत चित्र है इसके अथवा में, आप इसको भी बना सकते हैं।